साल पितृपक्ष के समापन के अगले दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है और घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक नवरात्र की पूजा होती है। यानी पितृ अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाता है, जो कि इस साल नहीं होगा। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। आश्विन मास में मलमास लगना और 1 महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा आरंभ होना, ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद लगने जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आपको पुरुषोत्तम मास का महत्व बताने जा रही हूँ और साथ ही ये भी बताऊंगी वह ऐसे कौन से कार्य करके आप इस मास की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। लीप वर्ष होने के कारण इस वर्ष चातुर्मास, जो हमेशा 4 महीने का होता है, इस बार 5 महीने का होगा। ज्योतिष की माने तो 160 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास दोनों ही एक साल में हो रहे हैं। चातुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दौरान देव सो जाते हैं। देव उठी एकादशी के बाद ही देव जागृत होते हैं। इस साल 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे। इसके अगले दिन अधिक मास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी, जिसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होंगे। इसके बाद ही शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि शुरू हो जाएंगे। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे हम अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह के किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना ये लोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ये मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है, तो ये हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आपके समक्ष आई हूँ। अब हम जानेंगे कि अधिक मास हर 3 सालों में ही क्यों आता है। अधिक मास विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर के कारण हर 3 साल में चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसके अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे कि इस मास को मल मास क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं की जाती। मलिन मानने के कारण इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अब हम जानेंगे कि इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय महर्षियों ने
अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अब हम जानेंगे कि इसका पौराणिक आधार क्या है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे, ना ही किसी शस्त्र से मरे। उसे ना घर में मारा जा सके, ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय जब दोपहर मिल रहे होते हैं, देहरी के बीच में अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। चलिए अब जानते हैं कि शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्गत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निवारण हो सकता है। चलिए जानते हैं अधिक मास में क्या करना उचित होगा। जिस प्रकार एक बीज को बोने से अनेक बीजों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अधिक मास में पूजा उपवास करने से अधिक गुना फल प्राप्त होता है। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन, दान को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। 18 सितंबर से शुरू हो रहे अधिक मास में 15 दिन शुभ योग रहेंगे। शुक्रवार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्ल योग से शुरू हो रहे अधिक मास के आखिरी दिन 17 अक्टूबर तक खास मुहूर्त और योग बन रहे हैं। अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिन, द्विपुष्पर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन और पुष्य नक्षत्र 2 दिन तक आ रहा है। पुष्य नक्षत्र भी रवि और सोम पुष्य होंगे। अधिक मास के कौन से दिन और शुभ योग हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ।
प्रारंभ से अधिक मास की शुरुआत 18 सितंबर को शुक्रवार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्ल नाम के शुभ योग से होगी। ये दिन भी काफी शुभ रहेगा। इसके उपरांत सर्वार्थ सिद्धि योग, ये योग सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और हर काम में सफलता देने वाला होता है। अधिक मास में 9 दिन, ये 26 सितंबर एवं 1, 4, 6, 7, 9, 11 और 17 अक्टूबर 2020 को ये योग रहेगा। द्विपुष्पर योग, द्विपुष्पर योग ज्योतिष में बहुत खास माना जाता है। इस योग में किए गए किसी भी काम का दोगुना फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। 19 एवं 27 सितंबर को द्विपुष्पर योग बन रहा है। इसके उपरांत अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के बारे में ज्योतिष ग्रंथों की मान्यता है कि इस योग में किए गए कामों का शुभ दीर्घकालीन फल होता है। 2 अक्टूबर 2020 को अमृत योग का निर्माण होगा। पुष्य नक्षत्र, अधिक मास में 2 दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। 10 अक्टूबर को रवि पुष्य और 11 अक्टूबर को सोम यानी कि चंद्र पुष्य नक्षत्र रहेगा। ये ऐसी तिथियां होंगी जब कोई भी आवश्यक शुभ काम किया जा सकता है। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपके अधिक मास से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सफल रहा होगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।